क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देता है, अर्थात क्रोध उस तूफान के समान है जो आपका सब कुछ अस्त व्यस्त और तहस नहस करके चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन बिहारी कवि जी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आज एक फिर छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूँ कि आप क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को मैं आशा है कि बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए। अब कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रेरणा से ओतप्रोत कहानियाँ सुनने में आनंद लेते हैं या सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगेगी तो आप लोग दूसरे लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बलदेव और सात्विकी जी किसी यात्रा पर निकले हुए थे घोड़े पर बैठ करके, और वो लोग घूमते घूमते बहुत दूर चले गए। रात होने को था और रिटर्न लौटने की जब वो तैयारी करने लगे काफ़ी अंधेरा छा गया और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग भटक गए। जब तीनों लोग कृष्ण जी, बलदेव जी और सात्विकी जी एक साथ थे और तीनों लोग जब रास्ता भटक गए, कहीं जाने आने को सूझ नहीं रहा था रात्रि में, तो वो लोग विचार किए कि आज यहीं विश्राम किया जाए इस घने जंगल में ही। और वो लोग सोचे कि घोड़े को बांध दिया जाए। पेड़ में उन लोग घोड़ों को बांध दिए और सोने का विचार करने लगे। कोई जंगली जानवर आकर के काट पीट न ले, खा न ले, इस डर से उन लोगों ने व्यवस्था बनाई कि हम लोग पारा पारी तीनों आदमी जगेंगे। एक पहर तो ऐसे ही रात होकर के बीत गया था। दूसरा पहर चल रहा था। सात्विकी जी को जागने की समय था, मतलब सात्विक जी की पारी था कि आप जगेंगे। बलदेव जी और कृष्ण जी सो गए, सात्विक जी जगे हुए थे। तो सात्विकी जी कुछ देर के बाद सुनते हैं कि कहीं से बहुत तेज आवाज़ आती है, आए सात्विक तुम मेरे साथ आ और मल युद्ध कर, ललकार आ रही थी। सात्विक जी देखे, आवाज़ की तरफ ध्यान दिए तो देखे कि एक बहुत विशालकाय पिशाच ललकार रहा है, लड़ने के लिए कह रहा है कि आओ हमसे मल युद्ध करो। तो सात्विक जी क्रोध में आग बबूला हो गए, बोले कि अरे ते पिशाच, तुझे मेरे में लड़ने की क्षमता है, तो मुझसे लड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगे। जितना क्रोध में उत्तेजित होकर के सात्विकी जी उसको ललकार को जवाब देते थे, वो पिशाच उतना ही बड़ा होता जाता था और दोनों जन लोगों में मल युद्ध शुरू हो गया, सात्विक जी और पिशाच के बीच। और मल युद्ध होते होते लगभग एक पहर बीत गया और इस मल युद्ध में पिशाच ने सात्विक जी को पूरी तरह से चोटिल कर दिया। बहुत ज़्यादा घाव लग गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गया। सात्विक जी के एकदम अस्त हो गए, मतलब थक गए, गिर गए। अब तब तक दूसरा पहर ख़त्म हो चुका था, उनकी बारी ख़त्म हो चुकी थी और वो पिशाच गायब हो गया। सात्विक जी जब बलदेव जी जगे तो उनसे कुछ नहीं बताए, सो गए बिना बताए ही। अब बलदेव जी जगे जब तीसरे पहर में, बलदेव जी भी जग करके देखने लगे। कुछ देर के बाद फिर वही आवाज़, वही ललकार आई तेजी से कि ऐ बलदेव, अगर तुम्हें शक्ति है तो आप मुझसे मल युद्ध कर। बलदेव जी तो और आग बबूला हो गए और ज़्यादा क्रोधित हो गए, बोले कौन है जो मुझे ललकार रहा है। पिशाच सामने दिखाई दिया कि मैं हूँ, तुम्हें ललकार रहा हूँ। बलदेव जी क्रोध में एकदम उत्तेजित होकर के उससे लड़ने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए एकदम तैयार हो गए। वो बढ़ाता गया। ये जितना क्रोध करते थे बलदेव जी, वो पिशाच उतना ही बड़ा होता जाता था। और वही गति हुआ जो सात्विक जी का हुआ था। बलदेव जी को बुरी तरह से मारा पीटा, एकदम चोटिल कर दिया, चारों तरफ से चोटिल हो गए। जब तीसरा पहर बीत गया, अब बलदेव जी की पारी खत्म हुई, वो पिशाच भाग गया। बलदेव जी अब सोने की पारी थी, तो बलदेव जी, कृष्ण भगवान जगे और उनसे कुछ बलदेव जी भी नहीं बताए, ऐसे ही बिना बताए सो गए। अब कृष्ण भगवान जगे और अपनी पारी पर पहरा देने लगे। तो कुछ देर के बाद वही पिशाच बहुत जोर से ललकारने लगा। कृष्ण भगवान शांत स्वभाव से सोच रहे थे कि भाई कहीं से कोई आवाज़ आ रहा है, आवाज़ की तरफ ऐसे देखने लगे। तो पिशाच बोला, ऐ मैं तुमसे मल युद्ध करना चाहता हूँ, तुम मेरी तरफ देख। कृष्ण भगवान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखे।
वो और जोर से चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ और तू नहीं मेरे तरफ देख रहा है। कृष्ण भगवान हल्का हल्का मुस्कुरा के बहुत शांत स्वभाव से उसकी तरफ देखने लगे। वो उनके पास आया और जोर से चिल्लाया। कृष्ण भगवान धीरे से और शांत भाव से धीरे से और मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। धीरे धीरे जितने बार कृष्ण भगवान मुस्कुराते थे वो जोर से चिल्लाता था और छोटा हो जाता था। कृष्ण भगवान मुस्कुराते जाते थे शांत स्वभाव के साथ और वो छोटा होता जाता था। इतना छोटा हो गया कि एक छोटे से कीड़े के समान इतना छोटा हो गया। भगवान कृष्ण ने उसको एक अपना जो गमछा लिए थे उसमें उस कीड़े को समान हो गया था, उसको लेकर के बांध दिए, उस राक्षस पिशाच को बांध कर रख लिए। सुबह हो गई, सभी लोग जग गए। दोनों लोग, सात्विक जी और बलदेव जी, दोनों लोग अपनी अपनी दुर्गति की कथा कृष्ण जी से बताने लगे कि देखो ना यार, ऐसे ऐसे हुआ था हम लोगों के साथ। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके वो गठरी को खोले जो गमछी में बांधे थे और दिखाए कि यही तो नहीं है। वो देखे कि यार ये पिशाच इतना छोटा कीड़े के समान है, ऐसे कैसे हो गया, इसको इन्होंने बांध रखा है। तो पूछने लगे दोनों लोग कि कृष्ण जी आप ऐसा कैसे कर पाए। बोले देखिए पिशाच जो था ये क्रोध रूपी पिशाच था और आप लोगों की क्रोध की परीक्षा ले रहा था। जब आप इसके सामने ज़्यादा क्रोधित होते थे तो उतना ही बड़ा होता था। क्रोध रूपी पिशाच जो है कि बड़ा होता जाता था। जितना आप लोग क्रोध करते थे उतना बड़ा हो जाता था और आप लोगों की जो दुर्गति किया वो आप लोग जानते ही हैं। और मैं क्या किया, मैं ये जितना बोलता था मैं एकदम बिल्कुल शांत हो जाया करता था और हल्की सी मुस्कान इसके ऊपर छेड़ दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस कहानी से यही सीखिए कि यदि सामने वाला आपके ऊपर कितना भी क्रोधित हो, कितना भी कुछ भी बोले, अगर आप शांत हो जा रहे हैं, संयम से बर्दाश्त कर ले रहे हैं, थोड़ी सी मुस्कान दे रहे हैं, 2 4 10 बार वो भी चिल्लाएगा, अति करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपके सिचुएशन को देखते देखते वो भी शांत हो जाएगा। क्योंकि अगर लोहे को लोहे काटता है समझते हैं तो क्रोध को क्रोध काटता है, क्रोध से क्रोध करेंगे तो ज़बरदस्त लड़ाई होगी। इसलिए आप क्या कीजिए कि क्रोध को शांति से काटिए, आगे वाला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि जैसा वाइब्रेशन आप देंगे उसी तरह का वो उत्पन्न करेगा। अगर आप एक शब्द बोलेंगे तो 2-3 शब्द बोल देगा, आप 2-3 शब्द बोलेंगे वो 4-5 शब्द बोल देगा। अगर वो 10 शब्द बोल रहा है आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, फिर वो 20 शब्द बोल रहा है आप एक ही नहीं शब्द नहीं बोलेंगे, तो उसके पास शब्द ही नहीं मिलेगा बोलने के लिए। वो आप पर क्रोध क्या करेगा, वो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो क्रोध से जीतने के लिए एकमात्र उपाय है शांत और संयम से बर्दाश्त करना। जितना आप सहन करेंगे उतना आप बढ़िया होंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। क्रोध की जरूरत नहीं। क्रोध आप जानते हैं कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें खुद व्यक्ति ही जल करके, जो क्रोध करता है वही जलकर राख हो जाता है। तो आप अपने आप को राख मत कीजिए, आप संयम के साथ रहिए और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहिए।